इस बंदे ने सिर्फ अपनी सेल्फीज बेच के एनएफटी में पैसे कमाए बहुत ज्यादा। और दूसरे केस में अगर बात करूं $69 मिलियन फ्रॉम एनएफटी, ये एनएफटी है क्या? चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में क्या है ये। तो गाइस आज बात करेंगे कि एनएफटी क्या है। ये एनएफटी है क्या, बहुत चल रहा है भाई। मैंने इतनी खबर आपको पहले बताई है 2 दिन, कितने लोग पैसा कमा रहे हैं। एनएफटी एक्चुअल क्या, हम भी कमा सकते हैं क्या, कैसे? तो बात करते हैं पूरे इस वीडियो में एनएफटी के बारे में। शॉर्ट में क्रिस्पी में बताऊंगा एनएफटी एक्चुअली क्या है। तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो एनएफटी की फुल फॉर्म है नॉन फंजिबल टोकन, ठीक है। अगर मैं ब्रेक करता हूं इसको तो पहले बात करते हैं नॉन फंजिबल क्या है, फिर टोकन पे चले जाएंगे, आराम से समझ आएंगे टोकन क्या, ठीक है। अब नॉन फंजिबल क्या हुआ? नॉन एक्सचेंजेबल, नॉन रिप्लेसमेंट, ठीक है। जो एक्सचेंज नहीं हो सकता, जो रिप्लेस नहीं हो सकता, ठीक है। कैसे भाई, क्या मतलब हुआ ये एक्सचेंज और रिप्लेस का, थोड़ा बताओ सही। हाँ, बात करते हैं उसके बारे में। देखो, अगर थोड़ी सी एग्जांपल लूँ, बहुत सपोज करना बस, ठीक है, समझ जाओगे आसाम से, बहुत आसानी से एग्जांपल दूंगा। ये देखो स्वेट शर्ट है ये, ठीक है। ये मेरी मम्मी ने बनाई मेरे लिए, सिर्फ एक सिंगल पीस है, ठीक है। उसके बाद बनाई नहीं, मम्मी ने मुझे दे दी। अब कल को कोई आके बोलता है भैया ये स्वेट शर्ट मुझे दे दीजिए, अब स्वेटर ले लीजिए, भाई मैं इसको रिप्लेस नहीं करने वाला, ना एक्सचेंज करने वाला हूँ, क्योंकि ये मेरी है, इससे मेरी इमोशंस अटैच है। मम्मी ने एक सिंगल पीस मेरे बनाया था, यूनिक है, तो मैं इसको रिप्लेस नहीं करूँगा। तो समझे नॉन फंजिबल। जो चीज़ आप एक्सचेंज और रिप्लेस नहीं कर सकते, जिससे आपके इमोशंस अटैच है, वो हुआ नॉन फंजिबल, ठीक है। नॉन रिप्लेस, नॉन एक्सचेंजेबल, तो ये हुआ नॉन फंजिबल। जैसे कि वायरस वाली 3 की बात करूँ, वायरस इसको पेन दिया, वो यूनिक पेन है। अगर आप क्लास में पेन फाइटिंग खेलते हैं तो आप किसी को बोलते भाई बटरफ्लो देना, लाल वाला पेन अच्छा घूमता है, या ट्राइमैक्स देते थोड़ा भारी पेन है, या पार्कर का पेन दे दे, आप रिप्लेस कर ले दो। अगर वही पेन वो वायरस वाला पेन होता आपके पास, आप में भी नाक चेंज करने देते हो कि भाई मुझे ना, भाई ना, ये सिंगल पेन वायरस ने मुझे दिया है, मैं तुम्हें क्यों दूं, है ना। हुई ना बात वहीं पे, समझे ना, खटकी ना बात वहीं पे। तो आप एक्सचेंज नहीं करने जा रहे, वो नॉन फंजिबल होगा। तो बहुत ही प्यारा सा, ये बहुत ही अच्छा लॉजिक है कि नॉन फंजिबल में आप एक्सचेंज नहीं करते, क्योंकि वो यूनिक है, उस चीज़ की एक अपनी वैल्यू है। आप उसे एक्सचेंज नहीं करना चाहेंगे किसी और के साथ उसी बदली वाली वैल्यू में। पेन में नहीं किया, स्वेटशर्ट में नहीं किया मैंने, कितनी और चीज़ें होंगी जो आपकी रियल लाइफ में आपको पता होगा कि आप एक्सचेंज नहीं करना चाहेंगे कि हाँ यार ये मेरी है, मैं इसे क्यों एक्सचेंज करूँ किसी और के साथ, ठीक है ना। तो ये रहा नॉन फंजिबल। अब ये टोकन वर्ड क्या है, पहले टोकन समझते हैं। अब देखो टोकन कैसे काम करा। अगर आप टोकन को, मैं एक बार भूल जाऊं, अब आप टोकन की जगह पे सीधे समझाता हूं। टोकन डिजिटल एसेट्स में यूज हो रहा है, ठीक है। अब डिजिटल एसेट्स में यूज होने से पहले बात करते हैं कि नॉर्मल एसेट्स कौन से हुए। अब जैसे घर है मेरा, ठीक है, कार है मेरी। अब घर के मेरे पास, अगर घर मेरे नाम पे है तो एक रजिस्ट्री बनती है। आपने सुना होगा यार, गवर्नमेंट रजिस्ट्री बना के देती है कि इसमें इस बंदे को ये घर बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ये इस घर का बंदा है, और उस घर के रजिस्ट्री को ट्रैक कर सकते हैं लॉयर, सब लोग को ट्रैक करते हैं। कार की बात करूं, ठीक है, कार लिया आपने, कार आपके नाम पे हुई, ठीक है, वो आरसीसी वगैरह बनती है ना आजकल, ठीक है, तो वो बनी, आपका नाम आया। अब वो कल को कार अगर कहीं जाती है, नंबर से ट्रेस होता है, क्या बंदे, इस बंदे की गाड़ी है, उसको पकड़ लो भाई, हो गया ना ट्रैक, है ना। तो ये टोकन यूनिकनेस आपको, ये एक्सचेंज बताती है उस बंदे के लिए वैल्यू है ऐसे, ठीक है। अब ये डिजिटल एसेट्स में कैसे, तो डिजिटल एसेट में बन जाता है टोकन ये। अब टोकन क्या है भाई, जब नॉन रिप्लेसमेंट की बात की तो फिर टोकन पीछे क्या हुआ, ये टोकन हुआ कि ये चीज आपको बिलोंग करती है, ये चीज आपका पता देगी कि हाँ यार ये चीज आपकी है। आपकी चीज मतलब भाई, अब स्वेटशर्ट बनाई थी, ठीक है, ये तो एक नॉर्मल डिजिटल एसेट नहीं हुआ, ये तो एक पहनने वाला एसेट्स हुआ। तो इसको मैं नॉन फंजिबल कैसे ठहराऊं कि हाँ भाई ये प्लेस नहीं है, ये मुझे बिलोंग कर रहा है। तो एग्जाम्पल को चेंज करते हैं, चलिए वापस से आर्ट में। एक आर्टिस्ट ने एक आर्ट बनाई, ठीक है, वो आर्ट इतनी अच्छी थी, यूनिक थी, उसने उसका नॉन फंजिबल टोकन ले लिया कि ना तो ये आर्ट को कोई कॉपी कर सकता है, क्लोन कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। और टोकन का मतलब ये चीज ओरिजिनल डिजिटल पड़ी है, आप फोटो देखोगे ना, ओरिजिनल पड़ी है इंटरनेट के ऊपर नॉन फंजिबल, कि ये मुझे ही बिलोंग कर रही है। तो कल को अगर आप लेने जाओगे, अगर आपको कोई बोलेगा भाई ये देखियो आरटीएल, नहीं भाई डुप्लीकेट है यार, असली वाली तो वो पड़ी है, देख उसने बेच रहा है, वो खुद बेच रहा है, तो मतलब तेरे पास डुप्लीकेट है। तो बच आओगे। नॉन एक्सचेंज और नॉन प्लेसमेंट, इसमें बेसिकली फ्रॉड से बच सकते हो आप। जिस चीज़ों में बहुत सी पेंटिंग्स ऐसी होती हैं कि आपको डुप्लीकेट बेच दी जाती हैं, ठीक है, क्योंकि इसका रिकॉर्ड नहीं रख पाते, आप बोल पाते हैं हाँ यार ठीक रीजनल लग रही है, मेरे सब रीजनल ही होगी, प्राइस भी ठीक दे रहा है तो ले लेते हैं, ठीक है। बट वहीं दूसरी तरफ की बात करूँ तो कहाँ पे मार खा गए आप, कि जब आप ऑनलाइन लेने जाओगे डिजिटल एसेट में, आपको टोकन से ट्रैक मिलेगा कि ये बंदा वही बोल रहा है तो इसकी है भाई, इसका मतलब ये रीजनल है, क्योंकि यही ऑनर है, हमें इसकी चीज़ तो लेनी थी। अब कुछ फिल्म स्टार्स देखे होंगे आप लोगों ने, वो अपने एनएफटीज बना रहे हैं, ठीक है ना, मार्केट में ला रहे हैं, तो हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि फैन फॉलोइंग उनके पास, ठीक है। लोगों का मतलब वो रहता है यार, एक फैन मेड होती है, फीलिंग होती है यार, मेरा मैं आइडल मान लो, या वो चीज़ें होती हैं, तो ठीक है ना, वो चीज़ होती है ना। तो वो चीज़ रीजनल उन्होंने लॉन्च किया, वो कैसे पता लगेगा कि इनकी है, वो टोकन जो उनके पास होगा वो बताएगा कि हाँ यार ये इस वाले बंदे की है।
अगर मैं कल को कोई चीज़ बना के रख रहा हूँ ऑनलाइन फंजिबल टोकन में बेचना चाह रहा हूँ, तो वो टोकन मुझे बताएगा कि मेरी रजिस्ट्री हो गई है, वो एक हिसाब से डिजिटल रजिस्ट्री है जो मेरे नाम पे है, क्योंकि नॉर्मल रजिस्ट्री को मैं देख सकता हूँ ऐसे उठा के, बट ये टोकन वाली रजिस्ट्री एक डिजिटल एसेट है जिसमें चेकआउट कर सकता हूँ जाके, टच नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो वो चीज़ आप उससे पकड़ पाएंगे कि हाँ ये टोकन इसके साथ बिलोंग कर रहा है, तो ये चीज़ इसकी है। ठीक है, अब बेचने का काम पैसा कैसे कमाया, अब वो मेरी ओरिजिनल चीज़ है, आर्ट ने आर्टिस्ट बनाई है, तो आप बेचना ही चाह रहे हो बेसिकली। ठीक है, कि हाँ ओरिजिनल चीज़ है, अब इसको कोई कॉपी नहीं कर सकता, क्लोन नहीं कर सकता, डुप्लीकेट नहीं कर सकता, क्योंकि ये मैंने ले रखा है इसके कॉपीराइट ऊपर, और ये कॉपीराइट डिजिटल फॉर्म में है और ये यूनिक है। तो अगर आप बेच भी पाओगे तो आराम से आप थोड़े से पैसे लोगे, मतलब जितने पैसे लोगे, पैसे लेके आप उसको वो टोकन दे दोगे। अब वो टोकन जो जाएगा उसके पास, उस टोकन में एक और ट्रांजेक्शन होगी कि ये इस बंदे ने इस बंदे को इतने रुपए में बेच दी है। ठीक है, अब इस बंदे ने इसको 10 रुपए में, 20 रुपए में, 10,000, 20,000, लाखों करोड़ों रुपए में बेच दिया। वो ट्रांजेक्शन अब कहाँ रहेगी, ये ट्रांजेक्शन रहेगी पब्लिक ट्रैक करेगी। अब पब्लिक ट्रैक करेगी क्या मतलब, अब पब्लिक इसको कैसे एक्सेस कर पाएगी, ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन क्या है, आहा ब्लॉकचेन वाला वीडियो नहीं देखा ना, देख लेना, बट मैं फिर भी समझाता हूँ ब्लॉकचेन के। बाकी क्या होता है कि अभी अगर आपको किसी को ट्रांजेक्शन करनी होती है, बैंक आता है बीच में, और वो बैंक डिजिटल सर्वर रहता है, एक जो सेंट्रलाइज सर्वर बोलते हैं, उसमें एक ट्रांजेक्शन होती है, वो बताता है। ठीक है, बट अगर मैं सेंट्रलाइज सर्वर को निकाल दूं कि ताकि धोखाधड़ी ना हो, क्योंकि वो एक ही जगह पे पड़ी है भाई, एक चीज़ पे कोई भी रिप्लेस कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है कल को मेरे, तो मैं क्या कर पाऊंगा, मुझे तो बस उसी पे भरोसा, बट वो अगर वही रिप्लेस होगा तो मैं क्या कर पाऊंगा, नहीं ना। तो उसके लिए आया डिजिटल में, तो ब्लॉकचेन आया। ब्लॉकचेन में क्या होता है कि एक जैसा डीबी का कॉपी पब्लिक के पीयर्स में पड़ा होता है, मतलब अगर 10,000 लोग एक कनेक्शन को यूज़ कर रहे हैं, एक ब्लॉकचेन को यूज़ कर रहे हैं, तो 10,000 लोगों के पास हर एंट्री पड़ी होगी। तो अगर कोई बंदा एक एंट्री को रिप्लेस कर रहा है, तो भाई 9999 को कैसे बदलोगे, वो बोलेंगे डोमिनेंसी तो हमारी है, इसका मतलब ये गलत एंट्री है। अब इसका क्या करो, इसको बाहर निकालो, इसको रिप्लेस करो हमारी एंट्री से, और वापस से 10,000 में पहुंच जाओ। ठीक है ना, तो समझे। तो जैसे ही मैंने किसी को चीज बेची, आर्टिस्ट ने आर्टिस्ट को बेची आगे वाली चीज को, ओरिजिनल टी नॉन फंजिबल टोकन, उसने टोकन दिया, कुछ पैसे बदले, तो पब्लिक में रजिस्ट्री हो जाएगी, और जितने भी पीयर्स उस ब्लॉकचेन को यूज कर रहे हैं कि इस बंदे ने इस बंदे को चीज बेच दी है। अगर आप कल को लेने जाओगे, आप ट्रैक कर पाओगे कि ओरिजिनल कैसे हुई, क्योंकि इस बंदे की हिस्ट्री देखोगे, हाँ यार इस बंदे ने बनाई थी, इस बंदे की पेंटिंग हमें चाहिए, तो ये सही पेंटिंग है क्योंकि ये आ रही है, तो यही बंदा हमें देना चाह रहा, तो यही टोकन है, सेस है। तो ये रहा नॉन फंजिबल टोकन। आपने एक कॉपीराइट डिजिटल एसेट लिया, ये चीज मेरी है, ना ही इसको कोई लोन कर सकता है, ना ही कोई कॉपी कर सकता है, तो ये रहा नॉन फंजिबल टोकन का मतलब। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। अच्छा लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, दूसरा शेयर करना, और बताना कि आपको क्या चीज़ पसंद आई और क्या चीज़ और देखना चाहते चैनल पे। अगर कोई कमी पेशी लगे, कमेंट बॉक्स खुला है, जस्ट जाओ और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना अगर आपको मोर अपडेट्स ऐसे चाहिए। तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, चलता हूँ।